जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, अब सावधान हो जाएं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद रखो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान याद आ जाएं। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो। जहाँ दृष्टि जाए, जहाँ दृष्टि पड़ती हो, वहाँ भगवान का नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा है। सीढ़ी से उतरते हैं तो वहाँ राम जी का नाम लिखा हुआ है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने भगवान का नाम लिखा हुआ है। जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ नाम लिखा हुआ है। वे भगवान का नाम इस वास्ते लिखें कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम की भूल न हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों। यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफ़ा ही नफ़ा है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। संत श्री दादू दयाल जी फरमाते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाई। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम नहीं लिया। जबकि दादू दयाल जी ने उम्र भर में नाम ही लिया, नाम ही तो जपा, परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा। अर्थात मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, देह में से अब प्राण गए गए गए, ऐसी उनकी दशा हो रही है। और वे कहते हैं, मेरे मन में नाम लेने की हवस बनी रही। भगवान का नाम और लेते, जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाने पर भी फिर नए नए बिजनेस खोलकर और धन कमा लूं, ऐसा लोभ बढ़ता ही रहता है। यह धन तो यहीं रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जिह्वा से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है। इस वास्ते हमारी हजारों जीभ हो जाएं, जिससे मैं नाम लेता ही चला जाऊं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मेरे को एक सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूं तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है। ऊपर आकाश में और सब जगह राम राम ही दिखता है। पास में चारों तरफ दसों दिशाओं में भगवान का नाम दिखता है। पृथ्वी देखता हूँ तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में भगवान का नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय, सब जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। यह कितनी विलक्षण बात है, यह कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। दक्षिण में पंढरपुर है। वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहाँ दक्षिण में चौखा मेला नाम का एक चमार था। विट्ठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था।
वहाँ एक मकान बन रहा था। उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां हैं, इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिन में तो शरीर की पहचान भी हो जाए। अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो? तो शायद नामदेव जी ने कहा कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विट्ठल विट्ठल नाम की ध्वनि होती है, वह हड्डी चोखा मेला की है। यह पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है, मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। बस सब लोग इसमें लग जाओ, इसमें तल्लीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा। काले से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी चीज़ आग में रख दो तो वह चमकने लगेगी। यह क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक भौतिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर यह तो भगवान का नाम है। यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य है, दिव्य। यह नाम महाराज चेतना को चेत करा देते हैं। और तू इधर ख्याल कर, नाम चेतन को चेत भाई नाम ते चित्त चौथे मिलाई। आप लोगों में कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूं कि आपके ऐसा होता होगा कि आप सोते रहते हैं और गाढ़ी नींद में तो राम ऐसी आवाज़ आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो, सोता क्यों है। इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं। नाम महाराज खुद चेत कराते हैं। स्वयं भगवान चेत कराते हैं। स्वयं भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे। वे नाम जपते थे। कौड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते नहीं थे। वे कहते थे कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो। गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगता न जाने किसने मेरे को बिठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उसके भी ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे उसके भी यह बात हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज़ आती है, कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है, और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से पड़ाक से पटकेगा जैसे कोई हवा आ गई हो, अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुलेगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। यह तो नाम महाराज हमको जगाते हैं, चेत कराते हैं कि सोता कैसे है, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण तो हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरें अब ही आज, अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए। और आज अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं है, क्योंकि हो ही राम को नाम जपो। तुम राम जी के हो करके
अर्थात मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, ऐसे संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है कि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, न धन संपत्ति मेरी है, न कुटुंब परिवार ही मेरा है, अर्थात इनका सहारा न हो। अनन्य चेता सत्तम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसे अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है, उस नाम का भगवान पर असर होता है। कुसंग का त्याग करो, कुसंग का त्याग करो और चलते फिरते भगवान का नाम जप करते रहो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज